इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन को हम लोगों ने जो इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स आ जाते हैं, लाइक एडिंग लाइक फ्रैक्शंस, एडिंग ऑफ एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस एंड एडिशन ऑफ मिक्स नंबर्स। कल जो हम लोगों ने सेट किया था टॉपिक और रिवाइज किया था बेटे, वो था एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। ये आपकी बुक पे, मैथ्स ए की बुक पे पेज नंबर 38 से लेके 42 पे इसकी तमाम एक्सरसाइजेस गिवन है। ओके, व्हाट आर लाइक फ्रैक्शंस? लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? द लाइक फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस वो होते हैं जिसमें उनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपने क्या करना होता है बेटे, आपने सिर्फ और सिर्फ उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है और डिनोमिनेटर को कॉमन लेना होता है। The basic steps are just to add the numerators, take the denominator as common and see for the आंसर। जो आपका आंसर आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, जो आपके सामने एग्जांपल्स है 1/3 प्लस 1/3, ये दोनों आपके क्या है? लाइक फ्रैक्शन से। क्यों? क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है। जो सेकंड एग्जांपल दैट इज 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8, इन तीनों के डिनोमिनेटर में 8 है। इट मीन्स दे आर लाइक फ्रैक्शंस। अब आपने ये देखना है कि लाइक फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है। एडिंग लाइक फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। उसमें आपने क्या करना है कि आपने 3/10 प्लस 3/10 है तो आपने 10 को एक बार कॉमन ले लिया और आपके पास नेक्स्ट है 3 प्लस 3। जब आपके पास एक बार कॉमन आ जाता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कॉमन आ जाता है बेटे, तो फिर आप उसके न्यूमरेटर्स को ऐड करते हो। आप इधर न्यूमरेटर क्या था? दोनों के न्यूमरेटर में 3 था, सो यू हैव एडेड 3 प्लस 3 एंड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6/10। अब ये देखा जाए तो आपके पास आंसर आ चुका है 6/10। लेकिन फ्रैक्शंस के रूल क्या है कि जब हमने आंसर करना होता है, जब हमने अपना फाइनल आंसर देना होता है, तो इट मस्ट बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वो अच्छी अपना सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, उसकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरीके से डन हो। तो सिंप्लीफाई इसको कैसे करेंगे? जस्ट थिंक ऑफ अ टेबल इन विच बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अकर्स। ऐसा टेबल जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आते हैं, वो है मेरी नज़र में 2। तो हम क्या करेंगे? 6 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे और 10 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे। बेटे जब आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, तो जब कटिंग करते हो, बेसिकली यू आर डिवाइडिंग द वैल्यूज। ठीक है, तो 6 को 2 से डिवाइड किया एंड 10 को 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आपके पास आ गया 3/5। आंसर क्या आ गया आपके पास? 3/5। ये अपनी जो है लोएस्ट टर्म में है और ये आपका फाइनल आंसर है। जो आपके पास एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स होता है वो तो बहुत आसान होता है। उसमें आपने करना क्या होता है बेटे? उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को कॉमन लिखकर इसको डिनोमिनेटर को कॉमन लिखना होता है और उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करना होता है। ठीक है, बाकी जो है आपकी बात आ जाती है सिंप्लीफिकेशन की, कि आपने सिंप्लीफाई उसको कैसे करना है। बेटे सिंप्लीफाई करने के लिए आपका तरीका वही है कि आपने देखना है कि वो किस टेबल में आ रहा है, किस टेबल से उसको जो है किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका था कल का चैप्टर बेटे, ये आपका था कल का चैप्टर। आज जो हम करेंगे वो है आपके पास एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। आज का टॉपिक आपके पास क्या है बेटे? आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शंस? कल हम लोगों ने किए थे लाइक फ्रैक्शंस, आज आपको मैंने दे दिया है एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन का एक क्विक रिकैप। आज का जो हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। दैट इज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो बेटे अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए पहले आप लोग को अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन? अनलाइक फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर चेंज हो, जिनकी डिनोमिनेटर चेंज हो। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स
are known as unlike fractions. For example, 1/8 plus 2/5. बेटे अगर आप इसमें गौर करें तो आपके पास डिनोमिनेटर में 8 है और आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है. दोनों डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से चेंज है. जब आपके पास डिनोमिनेटर्स चेंज होते हैं तो वो कहलाता है अनलाइक फ्रैक्शन. ठीक है. इसी तरह सेकंड एग्जांपल है 2/7 प्लस 3/4. इसमें अगेन आपके पास 7 and 4 are different denominators. In third example, 5/9 plus 4/18. फिर again आपके पास जो denominators है वो change है. All of the above fractions are example of unlike fractions because the fractions have different denominators. Now, how to add unlike fractions? Unlike fractions को add किस तरह किया जाता है? जब आप लोग करते हैं लाइक फ्रैक्शन तो उसमें आप लोगों को अब तक आइडिया हो गया होगा कि आपने सिंपल एक उसको डिनोमिनेटर को कॉमन ले लेना है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है. लेकिन यहाँ पर तो आपके पास फ्रैक्शंस चेंज है. इस जगह पर 8 है, इस जगह पर 5 है. इसमें से कॉमन क्या आएगा? तो अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर्स. आपको 8 और 5 को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है. लेकिन वो ऐसा कौन सा डिनोमिनेटर होगा जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएंगे? वो हमें मालूम चले होगा by taking LCM. By taking LCM to add unlike fractions, first we have to convert them into same denominators or into like fractions by taking the LCM of the denominators. आप इन denominators का LCM लेते हैं. जो आपका LCM आता है आप दोनों denominators को वाले नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं और जब आप उस नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो like fraction बन जाएगा. When it once changes into like fraction with the same denominators, then we proceed as before. हमने वही करना है कि हमने उसके न्यूमरेटर का ऐड करना है और ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं. Is there any simplification required for the fraction or not? अब इस सारी बातों को जो मैंने आपको समझाया है इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर आपके पास एग्जाम्पल है 4/5. अगर आपके पास मेरे बेटे जी बेटे आपके पास अगर आपके पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल है 4/5 प्लस 3/10. इनको आपने ऐड करना है. लेकिन ऐड करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो. आपके पास दोनों डिनोमिनेटर सेम हो. लेकिन यहाँ पर क्या है कि सेम नहीं है. अनलाइक फ्रैक्शंस है. बोथ फ्रैक्शंस है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स. तो उसका तरीका क्या होता है बेटे? आपने दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है. आपने 5 और 10 जो कि आपके दोनों है इनका आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज द डिनोमिनेटर्स इनटू लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर्स बाय टेकिंग एलसीएम. एलसीएम लेना किसका है? आपने डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर्स में क्या है? 5 एंड 10. तो आपने 5 लिखा और 10 लिखा. बेटे एलसीएम लिया. आपने देखना है ऐसा नंबर चाहे तो बेशक 2 से पहले कर लें लेकिन प्राइम नंबर लेना है. टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 5 एंड 10 बाय प्राइम नंबर्स एज टेकन इन अबव. 5 1 times 5 5 2 times 10. नाउ एक तो आपका 1 बन चुका है. सेकंड को 1 बनाने के लिए हम किसे डिवाइड करेंगे? 2 से. 2 1 times 2. ये दोनों 2 हो गए. अब 5 into 2 एलसीएम आपका 10. नाउ विल मेक बोथ डिनोमिनेटर्स 10. अब हमने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 10 बनाना है. इन दोनों डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 10 बनाना है. लेकिन अगर आप गौर करें s 3/10 ऑलरेडी हैज 10 इन द डिनोमिनेटर. ये वाला जो फ्रैक्शन है इसके अंदर डिनोमिनेटर में 10 लिखा हुआ है. सो we have to work on the first fraction only. हमें सिर्फ 4/5 पे वर्किंग करनी होगी. हमें सिर्फ जो है 5 को 10 बनाना है. आप एक डिनोमिनेटर आपके पास ऑलरेडी 10 है. आपने इस डिनोमिनेटर को 10 बनाना है. जब आप इसको 10 बना देंगे तो आपके पास वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा और जैसे हम लोग लाइक फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व कर देंगे. अब बेटे मुझे ये बताइएगा कि 5 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 10 बन जाए? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 5 will be multiplied by 2 as 5 multiplied by 2 is 10 so that 5 becomes 10 and the fraction becomes like fraction. आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. अब रूल क्या है कि जब आप कोई चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ करते हैं सो यू हैव टू कॉपी पेस्ट टू द डिनोमिनेटर एज वेल न्यूमरेटर एज वेल. आपने उसको वही चीज वही अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं
तो भी डिनोमिनेटर में भी होगी और न्यूमरेटर में होगी। अगर आप डिवीजन करें तो भी, जैसे कि आप कटिंग करते हैं तो आप न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से डिवाइड करते हैं। ये बेटे चीज़ इम्प्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन पे। अगर आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो बेटे आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 5 को 10 बनाना है, सो 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। कॉपी पेस्ट आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आप न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ख्वाह वो कोई भी नंबर बने। आपने डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, एंड देन दिस 2 is copy paste on the numerator side। आपने न्यूमरेटर में भी उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 2 टाइम्स 8 एंड 5 2 टाइम्स 10। अब बेटे अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों फ्रैक्शंस आपके 10 बन चुके हैं। अब ये क्या बन गया है? लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम 10 को एक बार कॉमन ले लेते हैं और उनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। आपके पास बेटे सवाल था 4/5 प्लस 3/10। इसकी एडिशन पॉसिबल नहीं थी क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स अनलाइक थे। आपने इसको सेम बनाना था। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर्स में आपके पास है 5 एंड 10, तो आपने एलसीएम लिया, आंसर आ गया 10। नाउ यू हैव टू मेक बोथ डिनोमिनेटर्स 10, ओनली डिनोमिनेटर्स 10, जिसमें से 3/10 is already having a 10 in the denominator, so you have to work on the first fraction। 5 को ऐसे कौन से टेबल से मल्टीप्लाई किया जाएगा कि वो 10 बन जाए? 5 will be multiplied by 2। आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और वही चीज कॉपी पेस्ट आपने 4 को भी न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 8/10। नाउ आपके पास आगे है लाइक फ्रैक्शन। अभी आपका क्या बन गया बेटे? लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने का यही तरीका है कि हम इसमें से 8/10 और ये 3/10 बन गया। अब हम क्या करेंगे, 10 को एक बार कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। 10 को एक बार कॉमन ले लेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे। ये आप दोनों को 10 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर 8 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास क्या आ गया? 11/10। आपके पास क्या आ गया? 11/10। और 11/10 को अगर आप गौर से देखिए, द आंसर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ मिक्स नंबर। 11/10 जो है आपका फाइनल आंसर नहीं है, ये इम्प्रॉपर है। ये क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर करने के लिए आप देखते हैं कि इसकी कटिंग हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि 11/10 की किसी टेबल से कटिंग होती है एक्सेप्ट फॉर 1। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इसको मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे बाय डिवाइडिंग इट। इसको हम डिवाइड कर देंगे। जो आपके पास 10 है बेटे, वो आएगा न्यूमरेटर हाउस के बाहर, सॉरी डिवीजन हाउस के बाहर, और जो आपका न्यूमरेटर है वो जाएगा डिवीजन हाउस के अंदर लिखा। और जब आप 10 1 टाइम्स 10 माइनस फ्रॉम 11, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 1। नाउ दिस क्वेश्चन इज योर होल नंबर, दिस रिमाइंडर इज योर numerator and the denominator remains same। आपका आंसर क्या आ गया? 1 whole number 1/10। now this is the final answer in the simplest form। क्लियर हुआ? आपने क्या किया, आपके पास दो अनलाइक फ्रैक्शन थे, आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, आपके पास आ गया 10। अब जो आपके पास आया है, आपने वो दोनों डिनोमिनेटर्स को बनाना है। आपने दोनों डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है, जिसमें से 3/10 ऑलरेडी 10 है, इस पे कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। टू मेक 5, to convert 5 into 10, you have to multiply by the 5/2। so copy paste, आपने 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और आपने इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। आपका आंसर क्या बन गया? 4 into 2 8 and 5 into 2 10। ये हो गया 8/10 प्लस 3/10। तब आपके जैसे ही आपके पास लाइक फ्रैक्शन आ जाता है तो आप क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर में से एक कॉमन ले लेते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को सिंपली ऐड कर देते हैं। 8 + 3 = 11, 11/10, 1 1/10। ठीक है बेटे, अब आ जाते हैं आपके बुक के क्वेश्चन की तरफ। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है 13 और 26। आपके डिनोमिनेटर्स में क्या है? 13 and 26। कंसीडर these questions taken from your book। in question number 9 the denominators are 13 and 26, their LCM will be 26। 13 और 26 का LCM क्या आएगा बेटे? 26 आएगा, as 3/26 already has a 26 in the denominator, we need to work on only 4/13।
3/26 का तो ऑलरेडी आपका 26 है बेटे, ठीक है, उस पर कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। वर्किंग कहाँ करनी है आपने 13 को, और 13 को 26 कैसे बनाया जाएगा, 13 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड एज यू नो कि जब हमने कोई चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी है उसको हमने न्यूमरेटर में भी कॉपी पेस्ट करना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 2 सो इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 8, 13 2 26। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं आपके सामने। अब आपने दोनों फ्रैक्शन को एक बार कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर और दोनों के न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, 8 + 3 ये आ गया 11/26। आंसर क्या आ गया 11/26। बेटे ना इसमें कटिंग रिक्वायर्ड है ना ही ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 2/3 + 1/6। जब आप 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12। आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा 12। 1 हैज ऑलरेडी 12 एज अ डिनोमिनेटर, 2 के डिनोमिनेटर को आपने 12 में कन्वर्ट करना है, तो 3 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 12 बन जाए। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जब हम कोई चेंजेस डिनोमिनेटर में लाते हैं वही चेंज हमें न्यूमरेटर में भी लाना होता है। व्हेन वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 4 एज वेल। 2 4 8, 3 4 12। अब आपके सामने दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, दोनों के पास 12 आ चुका है, तो आपने 12 को एक बार कॉमन लिख लिया और इनके न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया। यहाँ न्यूमरेटर था 8 और यहाँ न्यूमरेटर था 1। 8 + 1 = 9/12। क्या बन गया बेटे आपका 9/12। अब अगर आप 9/12 को देखें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। कैसे, दोनों 3 की टेबल में इजीली आते हैं। 9 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 3 9 और 3 4 12, तो यहाँ पर आपका 3/4 आ गया। इसकी सिंप्लीफिकेशन भी हो गई और ये प्रॉपर भी था, इसमें कोई भी मजीद कटिंग की गुंजाइश नहीं थी। क्लियर है। इसी तरह आपकी बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है। ऐसा भी हो सकता है बेटे कि आपका एक एलसीएम ऐसा नंबर हो जो कि दोनों के डिनोमिनेटर में मौजूद ना हो, तो आपने क्या करना होगा, आपने फिर सिंपली दोनों फ्रैक्शंस पर वर्किंग करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन बोथ ऑफ द फ्रैक्शंस। आपने 5 को भी 20 में कन्वर्ट करना है, आपने 4 को भी 20 में कन्वर्ट करना है, और 4 को 5 में 20 में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई 4 by 5, एंड टू कन्वर्ट 5 into 20 यू हैव टू मल्टीप्लाई 5 by 4। आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये बात जहन नशीं कर लीजिए कि जो चेंजेस आप डिनोमिनेटर में लाते हैं वही चेंजेस आपने न्यूमरेटर में भी मेंशन करने हैं। 5 multiplied by 4, so the numerator has to be multiplied by 4. If 4 is multiplying by 5, the denominator is multiplying by 5, you have to multiply the numerator by 5 as well. इसके बाद आपने सिंपली उसको सॉल्व कर लेना है। 4 2 4 8, 5 4 20, 3 5 15, 4 5 20। अब ये आपके पास लाइक टर्म आ गई। अब आपके पास क्या आ गया मेरे बेटे, ये लाइक टर्म आ गई, ये आपके लाइक फ्रैक्शंस बन गए। इसमें आपने 20 को एक बार कॉमन ले लेना है। 20 को एक बार कॉमन लिया, बाकी कल वाला सारा मेथड है कि न्यूमरेटर्स को ऐड किया। 8 + 15 23, ये आपके पास 23 हो गया है, और 23 आपके पास इम्प्रॉपर है, इसकी कटिंग भी पॉसिबल नहीं है। हमने सिंपली क्या किया है, इसको डिवाइड कर दिया है और क्यूआरडी में आंसर दे दिया। 1 होल नंबर 3/20 इज द प्रॉपर एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पे वर्किंग की आपने, उसके बाद आपके पास आ गया 8/20 और ये कन्वर्ट हो गया 15/20। ये हो गया बेटे, फिर आपने सिंपली इसको ऐड करके फाइनल आंसर दे दिया। क्लियर है। बुक में भी आपका इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसके दोनों डिनोमिनेटर्स में वर्किंग रिक्वायर्ड है। 8 और 6 दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन थे, उसका एलसीएम आया 24। अब दोनों फ्रैक्शन में 24 कहीं भी मौजूद नहीं है, लिहाजा आपने 8 को भी 24 बनाना है एंड आपने 6 को भी 24 बनाना है। हाउ टू चेंज, हाउ टू मेक 8 24, you have to multiply it by 3. How to make 6 24, you have to multiply it by 6। 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप किसी चीज़ को डिनोमिनेटर में करते हैं, आपने न्यूमरेटर भी किया। 3 कॉपी पेस्ट। 7 3 21, 8 3 24, 2 4 8, 6 4 24। अब आपके सामने दोनों के दोनों जो है डिनोमिनेटर्स वो सेम है, तो आपने एक बार 4 को
कॉमन लिख लिया आपने, एक बार 4 को कॉमन लिख लिया, ये आपके पास कॉमन आ गया बेटे 24, डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन आ गया। अब रह गया न्यूमरेटर, यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर 21 प्लस 8, 21 प्लस 8, 21 आपने यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, इसको इसमें ऐड कर लेंगे, answer becomes 29 by 24 which is improper, which is an improper fraction। और इसकी कटिंग भी पॉसिबल नहीं है, इसका कोई नंबर नहीं है जिसमें 29 भी आता हो टेबल में और 24 भी आता हो। सो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे और मिक्स नंबर में आंसर देंगे। व्हाट इज अ मिक्स नंबर? मिक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपके पास आ गया 1 होल नंबर 5 by 24। अब बेटा आपका असाइनमेंट क्या है? आपका असाइनमेंट नंबर 2 ये है कि यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। आपने अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है और एक्सरसाइज ए करनी है जिसके अंदर है आपके पास 10 क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करना है। पेज नंबर 44 to 46 ये गिवन है, ठीक है। I repeat, you have to attempt all these assignments on neatly on loose sheets with proper rough working. I need your LCM taken by the prime numbers. I need your division, which has been divided in clear steps. Whatever the division is it's a step division or a regular division. Just make the steps clearer, okay? And do not do any work on your books or copy। आपने कोई भी चीज अपनी मैथ्स की बुक या कॉपी में नहीं करनी है, ठीक है। आपने लूज शीट में सारा काम करना है। होपफुली आपको आज के लेक्चर समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।